Welcome back to the English grammar classes, dear student. Dear students, today's topic and today's chapter is idioms. As you know what are idioms. एक क्लास में हमने देखा था idioms और phrases क्या होते हैं. idioms वो होता है, वो group of word होता है जो एक together कुछ individual meaning से अलग रखता है. जो word की meaning है उससे एक अलग meaning throw करता है. आपको पता है हिंदी में इसको मुहावरे कहते हैं. So idioms क्या है? idiomatic जो idioms होते हैं, idiomatic expression होते हैं, वो एक group of words होते हैं जो जब एक साथ रखे जाते हैं तो उनकी जो मीनिंग होती है वो उनके जो वर्ड मीनिंग है उससे कुछ अलग होती है. एक डिफरेंट मीनिंग आते हैं जिसको हम हिंदी में मुहावरे भी कहते हैं. और फ्रेजेस क्या होते हैं? वो ग्रुप ऑफ वर्ड जिनका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है. हो सकता है वो कोई थर्ड मीनिंग की तरफ, जो इडियम्स हैं जैसे वो थर्ड मीनिंग की तरफ एक सिम्बलाइज करते हैं. तो हमारे पास हमारी बुक में कुछ इडियम्स हैं दैट वी विल गो थ्रू. फर्स्ट इडियम इज़ एप्पल ऑफ द आई. तो एप्पल ऑफ द आई मतलब अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ देखें, वर्ड मीनिंग देखें तो सेब किसी आँख का, बट ऐसा नहीं होता है. द मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ एप्पल ऑफ द आई मीन्स फेवरेट. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ एप्पल पाई ऑर्डर. एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स जैसा कि वर्ड है ऑर्डर, तो सब कुछ ऑर्डर में है, नीट एंड टाइडी. थर्ड इडियम इज़ एट सी. एट सी मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपको कैसे एक्ट करना है. फोर्थ वन इज़ एक्स टू ग्राइंड. एक्स टू ग्राइंड मतलब किसी से अगर आपको कोई ग्रीवियंस है, कोई दुख, कोई परेशानी है तो वो एक्स टू ग्राइंड है उस इंसान से. मतलब यू हैव ग्रीवियंस अगेंस्ट समवन. सफ़ेद झूठ, अ वाइट लाई मीन्स एक हार्मलेस झूठ, एक झूठ जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा. टर्निंग पॉइंट ऑफ समथिंग इज़ दैट चेंजेस एवरीथिंग. किसी चीज़ में अगर एक ऐसा मोमेंट हो जिसकी वजह से सब चेंज हो जाए तो वो टर्निंग पॉइंट होगा सिचुएशन का. स्टेपिंग स्टोन, एक ऐसा स्टोन जिस पे आप स्टेप करते ही, जिस पे रखते ही आप सक्सेस के टुवर्ड्स चले जाएंगे. तो एक ऐसा मौका, उसी को क्या कहते हैं? स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, अ सोर्स ऑफ सक्सेस. बैक टू स्क्वायर वन मीन्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग अगेन. फिर से फर्स्ट स्क्वायर से आप स्टार्ट कर दीजिए. बी इन द सेम बोट मीन्स व्हेन यू आर रेडी टू फेस सेम सिचुएशन. आप और कोई और सेम बोट में कम है जब आप दोनों सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं. ठीक है. बी ऑन क्लाउड नाइन मीन्स वेरी हैप्पी सिचुएशन. आई एम ऑन क्लाउड नाइन मीन्स आई एम वेरी हैप्पी. ब्लू आइड बॉय मीन्स कोई फेवरेट आपका. तो अभी फेवरेट के लिए एक और वर्ड हमने देखा है एक और फ्रेज, एक और इडियम देखा, एप्पल ऑफ द आई, और अब देखा ब्लू आइड बॉय. कॉल अ स्पेड. किसी स्पेड को स्पेड बुलाना मतलब जो जैसा है वैसा ही उसके बारे में बोल देना, ये सोचे बिना कि उसकी फीलिंग्स हर्ट होंगी या नहीं. तो स्पीक फ्रैंकली विदाउट वरिंग अबाउट अनदर पर्सनस फीलिंग. Cast away means wrecked. Deer in the headlights means caught off guard and need to make a decision but unable to do so. ठीक है, आप कहीं पर पकड़े जा चुके हैं, आपको अभी एक डिसीजन बनाना है लेकिन आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं. ईट हम्बल पाई. हम्बल मतलब जब आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हो दूसरे को लेकर, तो इसका मतलब आप अपनी गलती मान लें और अपोलोजाइज़ कर लें. गेट कोल्ड फीट. आपकी फीट कब ठंडी होती है? जब आप किसी चीज़ को जानने के उत्सुक हैं, बहुत ज़्यादा एंक्शस हैं. इफ़ यू फील एंक्शस और एप्रीहेंसिव अबाउट समथिंग. ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब जेलस पर्सन, जेलसी जब है आपको. होल्ड द पर्स स्ट्रिंग मीन्स कंट्रोल द स्पेंडिंग ऑफ मनी. आप पर्स की स्ट्रिंग पकड़ लें मतलब आप मनी खर्च करने से रोक लें. इन ब्लैक एंड वाइट मतलब आपको इन रिटन कोई चीज़ देना है, इन राइटिंग. इन द निक ऑफ द टाइम मीन्स एट द लास्ट मोमेंट. सो ये हैं हमारे कुछ वर्ड्स. एक बार फिर से हम सारे इडियम्स देख लेते हैं. तो इडियम्स क्या होते हैं? वो फ्रेज या एक्सप्रेशन जिनकी जो मीनिंग होती है वो ओरिजिनल वर्ड से थोड़ी डिफरेंट होती है. पहला था एप्पल ऑफ द आई जो कि फेवरेट होता है. एप्पल पाई ऑर्डर मतलब नीट एंड क्लीन. एट सी मतलब एट अ पोजिशन वेर यू आर अनएबल टू डिसाइड हाउ टू एक्ट, व्हाट टू से. अ वाइट लाई मतलब एक सफ़ेद झूठ, एक हार्मलेस लाई. एक्स टू ग्राइंड मतलब जब आपको किसी से प्रॉब्लम हो, किसी से ग्रीवियंस
एक्सपीरियंस हो। टर्निंग पॉइंट मीन्स एक ऐसे सिचुएशन जहाँ पर सब कुछ बदल जाए। एक स्टेपिंग स्टोन मतलब एक सोर्स सक्सेस का, जिसपे एक जो सोर्स है उसको आप स्टेपिंग स्टोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको आगे सक्सेस दिलाएगा। बैक टू स्क्वायर वन मतलब फिर से आप पहले स्क्वायर से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। बी इन द सेम बोट मीन्स फेस सेम सिचुएशन। Be on cloud 9 means you're very happy. Blue-eyed boy means favorite. एक स्पेड को स्पेड बुलाना मीन्स किसी के बारे में फ्रैंकली बोलना बिना ये सोचे कि वो पर्सन की फीलिंग हर्ट होगी या नहीं। कास्ट अवे मतलब रेग्ड मतलब टूट जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, डिस्ट्रक्शन हो जाना। डियर इन द हेडलाइट मतलब आप कहीं पकड़े गए हैं और अभी आपको एक डिसीजन लेना है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं कोई डिसीजन। ईट हम्बल पाई मतलब अभी आपको गलती पकड़ी गई, तुरंत आप अपोलोजाइज करके अपनी गलती एक्सेप्ट कर लें। गेट कोल्ड फीट मतलब अभी आपको कोई चीज़ जानने की बहुत इच्छा है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब जेलेसी। होल्ड द पर्स स्ट्रिंग्स मतलब आपको पैसा रोक के खर्च करना है। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब राइटिंग में कुछ देना। इन द निक ऑफ टाइम मतलब लास्ट मोमेंट पे कोई डिसीजन लेना या कुछ करना। तो ये थे हमारे idioms आज के। यू हैव टू लर्न ऑल दिस विल बी हेल्पफुल इन योर फर्दर लाइफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास एवरीवन. Idioms we have studied. Please go through the idioms, and if you have any further doubts you can ask. That's all for the class. Thank you. Have a good day.